दिल्ली धमाके और फरीदाबाद आतंकी माडूल के पीछे की कहानी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है और इस कहानी के केंद्र में है एक नाम, शोपिया का मौलवी इरफान अहमद। वही इरफान जिसे अब इस पूरे माडूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसे इरफान ने डॉक्टरों को अपने जाल में फंसाया, उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान ने अनंतनाग और पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर को इस आतंकी नेटवर्क से जोड़ा और इन्हीं के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन तक यह जिहादी जहर फैलाता चला गया। जैसे मोहम्मद से जुड़े पोस्टर जब 16 अक्टूबर को श्रीनगर के आसपास लगे तो सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। उन पोस्टरों में मौलवी इरफान अहमद का नाम सामने आया और जब पोस्टर लगाने वालों से पूछताछ हुई तो पूरी साजिश का धागा खुलने लगा। पता चला कि यह वही इरफान है जो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ था। वहीं से उसने मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथ की राह दिखाना शुरू किया था। इसके बाद अनंतनाग और पुलवामा में हुई लगातार छापेमारी में डॉक्टर आदिल अहमद के बैंक लॉकर से जब AK-47 राइफल बरामद हुई तो एजेंसियों के कान खड़े हो गए। आदिल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों पर विस्फोटकों का जखीरा जमा था। यानी सफेद कोट में छिपे ये डॉक्टर असल में मौत का कारोबार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का असली दिमाग मौलवी इरफान था, जो जैसे मोहम्मद के लिए छात्रों को बरगलाने का काम करता था। कट्टरपंथी वीडियो दिखाता, VoIP कॉल के जरिए अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क रखता था और वहीं से निर्देश लेकर भारत में अपने सरगिदों को साजिश के ताने बाने में फंसा देता। और अब जो खुलासा हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। इन आतंकियों की योजना 26/11 जैसा बड़ा हमला करने की साजिश थी। सूत्र बताते हैं कि इनका टारगेट था इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरीशंकर मंदिर, सरोजनी नगर बाजार, लाजपत नगर मार्केट और सदर बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी राजधानी दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश तैयार थी। लेकिन इससे पहले कि नेटवर्क किसी बड़े धमाके को अंजाम देता, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से लेकर NCR तक ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। जैसे ही गिरफ्तारी का डर बढ़ा, नेटवर्क में हड़कंप मच गया और हताशा में डॉक्टर उमर नबी ने सोमवार शाम लाल किले के बाहर आत्मघाती हमला कर दिया। वहीं लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद इस पूरे मॉड्यूल की फाइनेंसर बताई जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन तमाम आतंकियों का कनेक्शन एक ही जगह से जुड़ता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी यही वो जगह है जहां इन सब ने नई पनाह ली, नई पहचान पाई और आतंक की नई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। यहां तक कि डॉक्टर नासिर, जिसे कश्मीर में जिहादी गतिविधियों के चलते बर्खास्त किया गया था, उसे भी अल-फलाह में नौकरी मिल गई। यानी साफ है इस साजिश की जड़ें सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहीं बल्कि हर उस जगह तक फैल गई जहां शिक्षा के नाम पर नफरत की खेती उगाई जा रही थी। दिल्ली धमाका तो बस नतीजा था, असली कहानी उस जहरीले विचार की है जो एक मौलवी ने डॉक्टरों के दिलों में बो दिया। भारत की बात और तहकीकात समाचार के लिए सौरभ BP वर्मा की रिपोर्ट।